Hello everyone, welcome back to the channel. So what are we going to do today? Any idea? So today I'll be making you learn the 5 common mistakes जो कि हम ग्रामर रूल्स में करते हैं. कौन सी ऐसी 5 common mistakes हैं? मे बी बहुत से लोगों को पता हो कि अच्छा ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है, बट एक कंफ्यूजन हो उस टॉपिक में. और अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो हम सबसे ज्यादा करते हैं, so you will learn that in this video and you won't be repeating that ever in your life. Alright, so without wasting time, let's start. So now let's have a look at the rule which says each is or each are. This is the error which most of you do. Each is and each are. What is the difference? And हमें कौन सा यूज करना होता है? Each जो हमारा वर्ड है या फिर ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं, each, either, neither, none, तो जो ये वर्ड्स होते हैं इनके साथ हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब? So this rule or you can say this error will tell you this. Alright, कि इस एरर की हेल्प से आपको पता चलेगा कि आपको क्या यूज करना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है विद ईच. तो अगर हम बात करें हमारे सेंटेंस की, ईच ऑफ द कार्स आर फास्ट, हमने यहाँ पे कार्स देख के इधर आर लगा दिया. हमने क्या देखा? हमने कार्स देखा कि कार्स प्लूरल है तो हमने क्या लगाया? आर. बट नो, अगर कोई सेंटेंस ईच से, आइदर से, नाइदर से, नन से, ऐसे किसी भी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हम लास्ट वाला वर्ड देख के उसके आगे कोई भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते. ठीक है, क्योंकि ये ईच से स्टार्ट हो रहा है तो ईच ऑफ द कार, यहाँ पे जो हम इस लिख रहे हैं ये किसके बेसिस पे लिख रहे हैं? ईच के बेसिस पे. ठीक है, so the rule is use singular verb is with the definite pronouns such as each, none, neither. तो हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, वो ईच भी हो सकता है, वो वॉज, हैज, कुछ भी हो सकता है, बट हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है डेफिनेट प्रोनाउंस के साथ. अब डेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन. सो दीज ऑल आर द डेफिनेट प्रोनाउंस एंड इनके साथ हमें क्या यूज करना है? व्हाट डू वी हैव टू यूज? आर सिंगुलर प्रोनाउन. हमें लास्ट वाला अपना कोई भी ऑब्जेक्ट देख के हमें उसमें प्लूरल हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते. ठीक है, इफ आवर सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद एनी ऑफ दीज डेफिनेट प्रोनाउंस देन यू हैव टू यूज द सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. इट कुड बी ईच, इज, आर, हैज, एनीथिंग. ठीक है, इज, वाज, हैज. नाउ एग्जांपल्स देखते हैं. ईच ऑफ द स्टूडेंट इज फास्ट. यहाँ पे स्टूडेंट्स है, इसको देख के आपको यहाँ पे आर नहीं लगाना है. दिस इज हमने लगाया बिकॉज ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? ईच से. नेक्स्ट इज neither of them is my classmate. neither of them is my classmate. तो यहाँ पे neither है, और यहाँ पे them है. them को देख के हमें are नहीं लगाना है क्योंकि them plural है. still we are not going to put are there. why? क्योंकि our sentence is getting started with neither, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? is. ठीक है, we are going to put is there. next is one of my friends is obese. यहाँ पे क्या लिखा है? friends. still we are putting is, क्योंकि जो भी डेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ कभी भी हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं. और डेफिनेट प्रोनाउंस के कुछ एग्जांपल्स जो मेनली आपके सेंटेंसेस में यूज होते हैं, दे आर each, either, neither, every, and you can also use none, one. तो ये सारे हमारे डेफिनेट प्रोनाउंस हैं. रिमेंबर, इनके साथ you have to never you have to use any of the plural helping verb. I hope this rule is clear to you all, or maybe in future you're not going to repeat this error. Okay, now let's come to the next one. Okay, one of the. Now what do you understand with one of the? और ये error या ये rule आपको क्या सिखा सकता है? See, बहुत सारे ऐसे sentences होते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि one of the this, one of the जो भी, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि वन ऑफ द नोटबुक्स इज माइन. ठीक है, वन ऑफ द नोटबुक्स इज माइन. दैट मीन्स कि मैं बता रही हूँ कि उन सारी नोटबुक्स में से एक नोटबुक मेरी है. मैं ये नहीं बोला कि वन ऑफ द नोटबुक इज माइन. ये गलत हो जाएगा. क्यों? उन नोटबुक में मेरी है? नो, उन नोटबुक्स में मेरी एक नोटबुक है. आई वॉन्ट टू से दिस. अब मैं बोलूँ कि
यार ये देखना, ये फॉर्च्यून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल क्या कर रहा है? दिखा। अरे ये रिफाइंड वाला फॉर्च्यून नहीं है, फॉर्च्यून का मतलब लक, किस्मत। रियली? यस। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं टी पॉइंट लैंग्वेज से इंग्लिश सीखती हूँ और अब तो इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है, और यहाँ मेरे से ढंग से एक्सक्यूज मी भी नहीं बोला जाता है। जब भी तुझे चाय वाले भैया से गिव मी वन टी बोल के मुझे हंसी आ जाती है। हाँ यार, मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो इसमें सोचना क्या है, इधर आ। देख यहाँ पे tpointlanguage.com सर्च करके तू कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है। अपना नाम और नंबर रजिस्टर करो, एनरोलमेंट करा। ओह अमेजिंग यार, तो मतलब अब एक्सेंट भी होगा और कॉन्फिडेंस भी। एंड दैट टू इन 1 मंथ। ओह माय गॉड, तो मतलब अब मैं भी गिव मी अ कप ऑफ टी सही से बोल सकती हूँ। Yes, of course. फाइनली। So stop struggling एंड स्टार्ट स्पीकिंग। join T Point English language course right now and speak like a pro. फॉलो फॉर मोर। Let's have a look at these examples only क्योंकि nothing is coming in my mind right now. ठीक है, तो one of the train is late. एक ठीक है, one of the train is late, but I have told you कि जब भी हम one of the से अपना सेंटेंस याद शुरू करें, that means कि उस मेजोरिटी में वो जो चीज इतनी लाइक लार्ज क्वांटिटी में, उसमें से हम एक लार्ज क्वांटिटी बोलो, लार्ज नंबर बोल लो, उसमें से हम बता रहे कि उस सब में से एक, एंड दैट इज वाई हम क्या यूज करते हैं, वन ऑफ द। अभी हमारा सेंटेंस है वन ऑफ द ट्रेन इज लेट। ऑल्दो यहाँ पे ट्रेन इज लिखा है, बट स्टिल यहाँ पे ट्रेन नहीं आ रहा है। ठीक है, इस देख के आपको लग रहा है ठीक है यहाँ पे तो इज है, इसलिए हमने ट्रेन लगा दी, हमने वन ऑफ द, बट नहीं, दिस इज रॉन्ग। वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन आप यूज करोगे, दैट इज नीडेड टू बी प्लूरल। ठीक है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि उन सब में से एक अपनी कोई चीज। ठीक है, तो वन ऑफ द ट्रेन्स इज लेट, यहाँ ट्रेन्स है, दैट डजंट मीन कि यहाँ पे आपको आर लगाना है। एंड ये सारे रूल्स ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स बोलो या फिर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी दीज ऑल रूल्स आर देयर। तो व्हेन वी आर गोइंग टू लाइक इसके बाद आई विल मेक अ वीडियो ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टू, जिससे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी सारे रूल्स पता चल जाए। तो वन ऑफ द ट्रेन्स इज लेट डन in the above sentence, the singular countable noun train follows the quantifier one, which requires a plural noun. जहां पे भी आपका क्वांटिफायर वन आ जाता है, उसके बाद आपको एक प्लूरल नाउन ही चाहिए होता है। ठीक है, आप बता रहे हो कि उन सब में से एक जो भी चीज आप बताना चाहते हो, दैट इज वाई वन ऑफ द अपना सेंटेंस स्टार्ट करने के बाद यू कैन नेवर यूज अ सिंगुलर नाउन, उसके लिए आपको प्लूरल नाउन ही यूज करना पड़ेगा, देन ओनली योर सेंटेंस इज गोइंग टू बी राइट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ताजमहल। ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में कितने वंडर्स हैं? 7। तो उन 7 वंडर्स में से वन इज ताजमहल, तो इसलिए हमने क्या यूज करा, दिस वन ऑफ द के बाद भी हमने क्या यूज करा, वंडर्स, एस लगाया। ठीक है, प्लूरल नाउन लिया। नेक्स्ट इज ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। तो क्या है, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है। ठीक है, अब वो मेरे बेस्ट फ्रेंड में से एक है। बेस्ट फ्रेंड क्या, हमारा हिंदी में भी तो सेंटेंस तभी सही बनेगा ना अगर हम बोलेंगे कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है, लाइक मेरे बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उनमें से एक वो है, देन ओनली आवर सेंटेंस इज गोइंग टू बी राइट। दैट इज व्हाई जब भी हम वन ऑफ द यूज करते हैं, ऑलवेज यूज अ प्लूरल नाउन, तभी तो पता चलेगा कि उन पूरे नंबर्स में से एक कोई चीज आप जो बताना चाह रहे हो वो। ठीक है, got it? I hope this one is clear to you all. Now I'm moving forward to the another one. So, police is or police are. What do you think? Police is correct or police are is correct? Let's see that. हम incorrect and correct दोनों sentences देंगे, ये tell me कि आपको कौन सा ठीक लग रहा है। The police is coming. We always say this. हम हमेशा यही बोलते हैं. The police is coming. The police is going. Is this correct? No, it's not. So the police are coming. अब पुलिस के बाद are लगाने पे हमें पुलिस को पुलिसेस बनाने की जरूरत नहीं है। पुलिसेस खुद एक गलत, like it is not a word. So the police is coming is wrong, which we most of the time say, and the correct one is the police are coming. ठीक है, the police are coming. So use plural form are when referring to the police in general. The word police is an aggregate noun, a word representing an indefinite number of parts. Aggregate nouns have a plural form when referring to a single person or a specific department. Use singular is. ठीक है, the police are blocking up the street where the robbery occurred.
अब यहाँ पे ना हम अलग-अलग पुलिस की बात कर रहे हैं, ठीक है? कि पुलिस ने उन रोड्स को ब्लॉक कर दिया जहाँ-जहाँ पे रॉबरी हुई, तो इसलिए दैट इज़ व्हाई वी हैव यूज्ड आर आफ्टर पुलिस एंड द पुलिस डिपार्टमेंट इज़ एट द कॉर्नर ऑफ द मेन स्ट्रीट। तो यहाँ पे पुलिस की हम एक ही जगह दिखा रहे हैं, वो अलग-अलग पार्ट्स द प्लेसेस पे नहीं है। इट इज़ एट द सेम प्लेस, इसलिए हमने क्या यूज़ करा? इज़ यूज़ करा। तो जब भी हम पुलिस को दिखा रहे हैं कि दैट पर्टिकुलर लाइक वो जो पुलिस है वो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में अलग-अलग जगहों पे है, तब हमें क्या यूज़ करना है आर, और जब भी हम दिखा रहे हैं कि दैट लाइक द पुलिस इज़ एट द सेम पॉइंट एट द सेम प्लेस, देन एट दैट मोमेंट वी आर गोइंग टू यूज़ आर विथ इज़ विथ इट। गॉट इट? Come to the next one, which is misplaced adverbs. What are misplaced adverbs? ये चीज, just first of all have a look at this example. He almost washed all of the cars. He washed almost all of the cars. दोनों में यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 दोनों में 7 वर्ड्स हैं, दोनों सेंटेंसेस में इक्वल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं और सेम वर्ड्स हैं, ठीक है? डिफरेंस क्या है? बस एक सिंगल एडवर्ब की पोजीशन का डिफरेंस है। उसमें हमने जो हमारा एडवर्ब था ऑलमोस्ट वो ही के बाद यूज कर दिया एंड इसमें हम यूज कर रहे हैं वॉश्ड के बाद। इट मीन्स कि वर्ब के बाद। तो दिस इज व्हाट आवर रूल सेज। अब दोनों जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनका मतलब भी अलग बन रहा है। जस्ट इतनी सी बात से जो हमारा मतलब है सेंटेंस का दैट इज आल्सो डिफरेंट। So, be careful where the adverb is placed in the sentence as it has a different meaning. Both the sentences above have different meanings. आप खुद पढ़ो देखो। He almost washed all of the cars कि उसने सारी कार्स वॉश कर ही ली हैं, ठीक है? अब दूसरे सेंटेंस का मतलब है he washed almost all the cars. उसने सारी की सारी कार्स वॉश कर ली हैं, ठीक है? कि उसने सी आई एम नॉट गेटिंग द हिंदी वर्ड फॉर ऑलमोस्ट, बट अगर आप देखोगे तो इन दोनों जो सेंटेंसेस हैं इन दोनों के मतलब अलग बन रहे हैं और आपको जो ऑलमोस्ट या कोई भी आपको ऐसा एडवर्ब है वो आपको वर्ब के बाद ही यूज करना है, ठीक है? वर्ब के बाद यू हैव टू यूज दैट एडवर्ब इन फ्यू ऑफ द केसेस। नेक्स्ट इज the omission of second part of the comparison. So, incorrect is Smith likes maths more than English. Smith likes maths more than he likes English. They are just telling you इस rule में as such कुछ भी नहीं है. They are just telling you कि how to frame the sentence. पहला आपका है Smith likes math. Let me just explain you ऊपर से ही. यहाँ आप देखोगे कि जब भी आपको बतानी होती है कोई दो चीजों की पसंद, तो इधर है कि स्मिथ लाइक्स मैथ्स मोर देन इंग्लिश, हम नॉर्मली ये बोलते हैं, बट द करेक्ट वे ऑफ सेइंग कि ये चीज से ज्यादा उसको वो चीज पसंद है, तो हाउ कैन यू से स्मिथ लाइक मैथ्स मोर देन ही लाइक्स इंग्लिश? दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डिलीवरिंग योर मैसेजेस एंड कम्युनिकेटिंग, ठीक है? वी कैन से दिस, ये वाला जो सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट इट जो इस वाले रूल में अगर मैं कहूँ तो गलत दोनों में से कोई भी नहीं है, बट दिस इज a better version of saying the above one, ठीक है? इसकी जगह आप ये बोलोगे then it is better, ठीक है? So I hope कि आपको ये पांचों के पांचों errors समझ आ गए होंगे। And one more thing, you can see the number 25th here, which means I have already completed 4 parts of our grammar error सीरीज। तो अगर आपने नहीं देखे हैं वो चारों पार्ट्स में हमने स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्टिंग से ये 5 एरर्स देख के तो मे बी आपको 100 में से 10% फायदा हो जाए कि ठीक है, हमें ये पता चल गया, बट आई एम मेकिंग अ सीरीज ऑन 100 एरर्स ऑफ ग्रामर। तो आप उसमें से स्टार्टिंग से अगर देखना शुरू करोगे तो आपको एक सिंगल एरर भी मिस नहीं होगा इन 100 हमारे एरर्स में, क्योंकि एरर्स आर वाज गेटिंग कंप्लीटेड इन 50 ओनली, बट मैंने और 50 जितने भी ग्रामर एरर्स हो सकते थे वो निकाल निकाल के आई हैव टेकन आउट द 100 एरर्स। तो स्टार्टिंग से अगर आपने 1 to 20 वाले भी वो नहीं देखे हैं, इन ईच वीडियो आई एम मेकिंग द 5, बट जैसे कि इससे पहले भी 4 पार्ट्स हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं देन जस्ट गो एंड वॉच देम बिफोर यू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। ऑलराइट, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे देन इसे लाइक करें। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।